मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में सेल्यूलर कंपनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी मानिक मेहता जिस सिम का उपयोग कर रहा था वे किसी चतुर तुकाराम के नाम पर है। रायपुर के कोतवाली, मोंढापारा और गुलबाजार इलाके के 18 से अधिक गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। बढ़ते अपराध और गैंगवॉर को देखते हुए पुलिस ने अपराधों को कम करने के लिए नया तरीका आजमाया, जहां आरोपियों को पुलिस ने कोतवाली इलाके से कोर्ट तक दौड़ाया। विधानसभा रोड पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक बाइक में सवार थे जिन्हें ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अकलतरा के हाई प्रोफाइल गैंगरेप और एमएमएस बनाने के मामले में पीड़िता की बहन और उसकी 2 सहेलियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। जहां पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि उसे और उसके पूरे परिवार को पुलिस और आरोपियों की तरफ से धमकियां दी जा रही है, जहां उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी अमन शर्मा, सिद्धांत सिंह और उसके साथी, इसके अलावा पीड़ित छात्रा की दोस्त आरोपी पल्लवी शर्मा, आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 109, 328 व आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जहां सभी को जेल भेजा गया है, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बिंद्रा नवागढ़ के देवभोग दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन करने के अलावा देवभोग को नगर पंचायत की सौगात दी। विकास की गति को छलांग लगाने आगामी चुनाव में सहयोग की अपील भी की है। भारी बरसात के बाद भी मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आने का इंतजार देवभोग के लोग करते रहे। जैसे ही बरसात बंद हुई, निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब के बाद डॉक्टर रमन सिंह यहां किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने 21 करोड़ से भी अधिक कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश राशि वितरण करने के अलावा हितग्राही मूलक विभिन्न योजनाओं के तहत दर्जनों हितग्राहियों को कृषि यंत्र एवं स्मार्ट कार्ड का वितरण किया। देवभोग क्षेत्र के लिए विधायक ने कई मांगे सीएम के समक्ष रखी, लेकिन सीएम ने केवल देवभोग को नगर पंचायत बनाने की भर घोषणा की। सभा में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। आगामी चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस सभा का भरपूर उपयोग किया। प्रदेश सरकार के पीडीएस सिस्टम को अव्वल बताते हुए केंद्र द्वारा 25 किलो चावल दिए जाने की आगामी योजनाओं को आड़े हाथों लिया। धान पर बोनस व चल रही विभिन्न योजनाओं पर संशय उठाने वालों पर सवाल खड़े करते हुए सीएम ने योजनाओं को निरंतर जारी रहने की बात कह खूब तालियां बटोरी। तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग की अपील करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी को बीते चुनाव की तरह ही सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ का सिरमौर कोरिया जिले में गांव को विकास से जोड़ने 175 सड़कों और 41 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। नागरिकों को शुद्ध जल प्रदाय हेतु जल शोधन यंत्र और आयरन रिमूवल प्लांट स्थापित किया गया है। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु सर्व सुविधा युक्त आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। जिले के 7,691 वनवासी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए नापेड टांकों का निर्माण कराया गया है, जिसमें जैविक खाद बनाई जाती है। वर्ष 2003 तुलना में धान खरीदी में 11 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने आधुनिक केज कल्चर कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कोसा फल के उत्पादन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एकीकृत कार्य योजना के तहत धागाकरण यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2012 में महिला समूह द्वारा संचालित महिला गृह उद्योग को मिनी माता सम्मान से नवाजा गया है। विकास का आधार, विकास लगातार, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। TSN ला रहा है आपके लिए एक्सक्लूसिव शो ओनली एट 11 PM। मैं हूँ आरुषि, जो करूंगी आपके साथ खूब सारी मस्ती और धमाल।
मिडनाइट लाइव पर भारत कोकिला लता मंगेशकर या मस्ती में सराबोर आशा भोसले की आवाज, दर्द में डूबी मुकेश की सदा हो या किशोर कुमार का योडलिंग अंदाज, मोहम्मद रफी की बेमिसाल वानगी हो या मन्नाडे हेमंत दा के सदाबहार नंदी। देखिए अखियों के झरोखों में TSN न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। मोदी ने दिल्ली के रोहिणी इलाके के जापानी पार्क में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल ने पीएम की पगड़ी उछाली है। देश को डर्टी नहीं ड्रीम टीम की जरूरत है। मोदी ने कहा, यूपीए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हमारी पार्टी के पास नया विजन है। नरेंद्र मोदी ने जहां केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं केंद्र में अटल अडवाणी के नेतृत्व वाली सरकार को याद करते हुए उसकी उपलब्धियां गिनाई। मोदी ने कहा कि अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान एनडीए सरकार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमला करते हुए कहा, नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत कहां से आई। सभा से पहले दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल ने सभा को संबोधित किया। भाजपा के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने चीर परिचित अंदाज में कहा कि मोदी भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, ओबामा के सामने पीएम गिड़गिड़ाते हैं। उसको ये आदत लग गई है और उसके कारण भाइयों बहनों वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, सांसद और बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में मंच साझा किया। भाषण के दौरान सिद्धू ने कहा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को जिताया था और 2014 में मोदी बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वही ना डबल होगा। तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, जो पावर में है वही ने किया। मुंबई के जुहू से औरंगाबाद के लिए उड़ान भरने वाला यूनाइटेड हेली चार्टर का बेल हेली चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। जिला मुंगेरी एक सपने के सच होने जैसा प्राकृतिक और पुरातात्विक धरोहरों ने रचा है मुंगेरी को। जीवन की बुनियादी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, विस्तार की एक कहानी लिखी हमने। पूरे जिले में 1121 स्कूल, ITI और 6 कॉलेज। प्यासी धरती को चाहिए था पानी और हमने गढ़ी पानी की नई इबारत। साल भर में सिंचित रकबा 48% से बढ़कर हुआ 54%। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिला एक नया आयाम। गांवों में मिल रही है हरदम इलाज की सुविधा। कुपोषण मुक्ति की ओर बढ़ते कदम, जिले को मिली पूरे प्रदेश में विशेष पहचान। गांव कस्बों में फैलते सड़कों के जाल ने कम कर दी घर और मंजिल के बीच की दूरी। मुंगेली को जिला की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रथम जिला उत्सव के मौके पर दी
600 करोड़ की सौगात। तरक्की की अपनी परिभाषा गढ़ता जिला मुंगेरी। बात हो आज के पंचांग की या फिर राशिफल की, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए तकदीर की बातें। देखिए रोजाना सुबह 7:30 बजे और 9 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ TFM। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घरों में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। TSA न्यूज द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10 बच्चों की मौत ने एक बार फिर इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया है। इस साल अब तक दिमागी बुखार से 300 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर जो है अभी 4 डॉक्टर जो है सदर अस्पताल से भी भेजे गए हैं और डॉक्टर तो हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो है मरीज आते हैं कि तो कभी कभी परेशानी तो आती है उनको मैनेज करने में। हाँ, अब देखिए अभी तुरंत तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे आए हैं तो जैसे जब MBBS की सीटें बढ़ती हैं तो साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट की भी सीटें बढ़ती हैं और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट के डॉक्टर्स जो होते हैं वही मुख्यतः जो है इनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो अवश्य इसका जो है प्रभाव जो है आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हरियाणा के यमुनानगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की हत्या कर उसे स्मशान ले जाकर जला दिया। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों पर हत्या और लाश को जलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लड़की किसी लड़के के साथ निकल गई थी और इसके माँ बाप 2-4 आदमी इसने लुधियाना से मना कर लिए थे और ये शुरू से धमकी दे रही थी मुझे हर खा मरूंगी या इसके साथ शादी करूंगी। तो अब इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये जहर खा का मरी या घर क्यों न मरी, इसके बारे में कोई बात नहीं। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, मौके पर जाकर देखा था कि मैंने उसके परिवार वाले ने उसकी चिता बनी हुई थी और उसको आग लगाई हुई थी, जो मैंने साथी कर्मचारियों के अंदाज से आग पर काबू किया और डेड बॉडी को रिकवर किया। और कोई लड़की को भगा के ले गए सोमवार को और रात को हम 12 बजे इसको लेके आ गए यहाँ से, गाँव के 5-7 बंदे लेके। उसके बाद लड़की टेंशन में लगी, मैंने बलदेव सैनी से भी दवाई ली इसकी 2-3 दिन की, और फिर हॉस्पिटल ले गया मैं सरकारी में, वहाँ के ऊपर की सारी दवाइयाँ रखी हैं कि पता नहीं मैं ज्यादा दवाई खाई ली सारी एकदम कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं तो मरी गली। वर्ल्ड हार्ट डे देश में बढ़ते दिल के मरीजों की संख्या को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हृदय रोग को पूरी दुनिया में नंबर 1 किलर माना जा रहा है कि जिस तरह पूरे विश्व में दिल के रोगी बढ़ रहे हैं, उसी तरह 2030 तक हृदय रोग से मरने वालों की संख्या लगभग 23 मिलियन होगी, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, इनसे जो ये सारी बीमारियां का ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लगभग 2 करोड़ लोगों की जान जाती है पूरी दुनिया में हर साल। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे उनका हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है पब्लिक में, ताकि ये जो बीमारियां हैं इनकी रोकथाम के लिए जो उपाय हैं उनको लोग जो है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को उसका पता चले। माइक हसी ने एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से शानदार पारी खेली। हसी की इस पारी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने आसानी से ब्रिस्बेन हीट को हरा दिया। इसके दौरान हसी ने भारत के साथ होने वाली एक दिवसीय सीरीज के बारे में खुलकर बात की और कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है और वो भारत को कड़ी टक्कर देगी। I think Australia will play well. I've had a quick look at the squad, and I think we've got a very good squad, and we're going to be very competitive in the games. I think India will probably have to start favourites, but I think you'll see a very, very competitive Australian team. I'm hoping for an Australian win. पचहत्तर सीटों पर सिंगल नामों की जो सूची बनाई है, उसमें अभनपुर से धनेंद्र साहू, राजेंद्र से अमितेश शुक्ला, सिहावा अंबिका मरकाम, डोंडिल लोहारा से डोमेंद्र भोरिया,
भिलाई से बीडी कुरैशी, डोंगरगढ़ से धनेश पाटिला, पंडरिया से योगीराज सिंह, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, राजनांदगांव से अलका मुदलियार, गुंडरदेही से हुमन साहू, संजारी बालोद से मोहन पटेल, बेमेतरा से ताम्रध्वज साहू, पाटन से भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से प्रतिमा चंद्राकर, वैशाली नगर से भजन सिंह निरंकारी, शाजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से विजय बघेल, दुर्ग शहर से अरुण डोरा, बिंद्रा नवागढ़ से ओंकार शाह, कुरुद से लेखराम साहू, धमतरी से गुरमुख सिंह होरा, आरंग से रुद्र गुरु, बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह, सरायपाली से हरिदास भारद्वाज, कसडोल से मोतीलाल वर्मा, तखतपुर से आशीष सिंह ठाकुर, लोरही से धर्मजीत सिंह, बैंकुटपुर से वेदांती तिवारी, शामरी से चिंतामणि महाराज, रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह, कुनकुरी से उत्तम दास मींस, रायगढ़ से सकराजीत नायक, सारंगगढ़ से पद्मा मनहर, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, खरसिया से उमेश पटेल, रामपुर से श्यामलाल कंवर, पाली तानाखार से रामदयाल उइके, मुंगेली से चंद्रभान बारमते, शक्ति से सौरभ सिंह, चंद्रपुर से नोबेल वर्मा, जयजयपुर से महंत राम सुंदर दास, कटघोरा से बोधराम कंवर, जांजगीर चांपा से मोतीलाल देवांगन, खैरागढ़ से देवव्रत सिंह, कांकेर से शिव नेताम, भानु प्रतापपुर से मनोज मांडवी, जगदलपुर से मलकित सिंह जैदू, नारायणपुर से मंतूराम पवार, बस्तर से लाखेश्वर बघेल, कोटा के कवासी लखमा का नाम सूची में है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीएसएन न्यूज के साथ। नमस्कार। लाल किले में हो रही प्रजातंत्र की रक्षा। छत्तीसगढ़ की राजधानी के हर रंगरूप। मुश्किल में आवाम, आवाम का दर्द। हर सच जिससे हो आपका सरोकार। हर सच जो करते हैं आपको खबरदार। आपकी आवाज वादों के आधार पर वोट ले लो और फिर भूल जाओ। 15 दिन अगस्त में बढ़ा रहे हैं। यूज टू हो जाओ, आदत डाल लो। सियासी बिसात। मोदी हम लोगों के लिए कोई विषय नहीं। ये मोदी सांप्रदायिक है तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हमारी दिल्ली कह रही है कि सीधा दिल्ली की दलाली कर रही है। काला बाजारी करने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग होती है। हर सच से करेंगे मुखातिब आपको। क्योंकि हम हैं टीएसएन न्यूज, जज्बा साहस का।
एक औद्योगिक जिला रायगढ़, ऊर्जा और इस्पात की नगरी रायगढ़ 598 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में यहां बनकर तैयार है कैलो बांध। बरमकेला विकास खंड में महानदी पर 56 करोड़ 47 लाख की लागत से 1830 मीटर लंबाई वाले प्रदेश के सबसे लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हुआ। वर्ष 2012-13 में 5,17,864 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। करीब 650 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 270 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 140 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान किया गया। 7 करोड़ 14 लाख की लागत से 1950 मीटर लंबे 80 फीट चौड़े गौरव पथ का निर्माण किया गया। कहते नहीं, करके दिखाते हैं हम। विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। शिक्षा देश और समाज को दिशा देती है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने किया एक दूरदर्शी फैसला और प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा कर्मियों को दी सौगात बेहतर वेतनमान की। अब 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों को मिलेगा शासकीय शिक्षकों के समान वेतन। साथ ही उन्हें शासकीय शिक्षकों के समतुल्य भत्ते की पात्रता भी होगी। इस सब पर राज्य सरकार इस वर्ष खर्च कर रही है 300 करोड़ रुपए और अगले वर्ष खर्च करेगी 600 करोड़ रुपए। अब हर साल उनके वार्षिक वेतन में होगी वृद्धि। इसके अलावा 8 साल से कम समय तक कार्यरत शिक्षा कर्मियों को दी जा रही है 10% अंतरिम राहत। ये है आपकी सरकार, विकास आधार छत्तीसगढ़ सरकार। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या।
राजधानी के बालाजी नगर में गणेश चतुर्थी एक अनोखे ढंग से मनाई जाती है। यूं तो पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम रहती है, मगर श्री विनायक सेवा समिति द्वारा संचालित गणेश चतुर्थी औरों से अलग है। यहां गणेश उत्सव के अवसर पर खमतराई स्थित गणेश मंदिर में गणेश प्रतिमा का रुद्राभिषेक कर यज्ञ में आहुति दी जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर 21 दिनों तक चलने वाले इस महाआरती में गणेश जी का हर दिन अलग अलग अभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धि विनायक सभी की मुरादें पूरी करते हैं। रायपुर कोतवाली, मोधापारा और गोलबाजार इलाके के 18 से अधिक गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। बढ़ते अपराध और गैंगवॉर को देखते हुए पुलिस ने अपराधों को कम करने के लिए नया तरीका निकाला है, जहां आरोपियों को पुलिस ने कोतवाली इलाके से कोर्ट तक पैदल दौड़ाया। 18 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था, जिनमें से आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अकलतरा के हाई प्रोफाइल गैंगरेप और एमएमएस बनाने के मामले में पीड़िता की बहन और उसकी 2 सहेलियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि उसे और उसके पूरे परिवार को पुलिस और आरोपियों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, जहां उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी अमन शर्मा, सिद्धांत सिंह और उसके साथी, इसके अलावा पीड़ित छात्रा की दोस्त आरोपी पल्लवी शर्मा, आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 109, 328 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जहां सभी को जेल भेज दिया गया है, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सांसद मद से खरीदी गई स्कूल बसों की हवा दौड़ने से पहले ही निकल गई। जिले के 57 स्कूल कॉलेजों के लिए 8 करोड़ की लागत से 70 बसें खरीदी गई हैं, लेकिन अब तक 24 स्कूल कॉलेजों ने ही बसें लेने के लिए सहमति दी। बाकी स्कूल कॉलेजों की बसों के प्रति रुचि नहीं होने से सरस्वती मोटर्स के यार्ड में पिछले अप्रैल माह से ही सभी बसें खड़ी हुई है। का तो गाड़ी विगत 6 महीने लाकर हम खड़े किए हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन तक मैं कराने के लिए तैयार हूँ, जो कि हमको कराना था, जो कमिटमेंट था, वो सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। अगला तो उनको डीपीओ साहब जब आदेश करें, कल मीटिंग भी था डीएम साहब के यहाँ, क्या डिसीजन हुआ, तो शायद टीचर लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। तो लायबिलिटी तो मेरी ही है, जब तक वो लोग नहीं लेते हैं तब तक हम देख देश के मतदाताओं को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी दलों के नेताओं ने एक सुर से स्वागत किया। सभी का मानना है कि इससे संसद में स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और देश की राजनीति साफ हो पाएगी। बिहार के राजनेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। आज मैं समझता हूं जरूरत है, जब जनता के सामने में अगर कोई नागनाथ और सांपनाथ हो तो जनता की लाचारी होती है कि नागनाथ को छोड़ देता है, सांपनाथ को लेता है। अगर जनता के पास रहे कि ना मैं नागनाथ को चुनूंगा न सांपनाथ को चुनूंगा। चुनावी साल में अब बहुत कुछ राजनीतिक समीकरण बदलता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले ही जेडीयू को रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के जरिए लुभाने का दांव कांग्रेस ने चला और नीतीश कुमार ने लपक लिया। और अब जब राहुल ने अध्यादेश पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, नीतीश कुमार भी उनके सुर में सुर मिलाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो कहा सही कहा। जो लाया गया उसके बारे में हम अपनी राय पिछले 2 दिनों से व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में संसद में बहस करके जो कानून बनना था, बनाया जाना चाहिए था। ऑर्डिनेंस लाना उचित नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी ने जो कहा है, मेरी समझ से उन्होंने ठीक कहा है। गुजरात के विकास के नाम पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। तत्कालीन आर्थिक विश्लेषक रघुराम राजन की रिपोर्ट में गुजरात को